रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को पलटाने की साजिशें लगातार रची जा रही हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 3 ऐसे मामले सामने आए जब रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध वस्तुएं रखी गई और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जब ट्रैक पर ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें रखी जा रही हैं और ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तो कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक साजिश माना जा रहा है। कानपुर के लोग क्या सोचते हैं? क्या ये आतंकी साजिश है? क्या कोई स्लीपर सेल इसके पीछे काम कर रहे हैं या ये लापरवाही भर है? कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। वैसे अब ये बताइए, क्या लगता है कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन साजिश रच रहा है ट्रेन को पलटाने की? लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो मुल्क में अशांति फैलाना चाहते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी आरपीएफ और रेलवे प्रशासन की है कि वो ये देखे कि रेलवे की सुरक्षा किस अंदाज से की जा सकती है। तो पहला दायित्व जो है वो रेलवे विभाग का है कि वो रेलवे ट्रैक की पर्याप्त सुरक्षा में असफल है, असफल साबित हो रहा है। इसी वजह से अराजक तत्व जो है वो अपना को अवसर मिल रहा है। और अगर इसको आपराधिक दृष्टिकोण से ना देखकर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा गया तो इसके बहुत ख़राब नतीजे बरामद होंगे, क्योंकि अपराधी को अगर अपराध की निगाह से ना देखा जाएगा और किसी ख़ास समुदाय, किसी ख़ास मकसद के तहत देखा जाएगा तो अपराधी बच जाएगा और मुल्क में दूसरे एंगल से सोच शुरू हो जाएगी। और इस सब व्यवस्था का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कानूनी ट्रायल होना चाहिए। इसका हल मीडिया ट्रायल नहीं है, कानूनी ट्रायल है। कानपुर की अगर बात की जाए, 3 ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई, कोई किसी को पकड़ नहीं पा रहा है इस मामले में। हाँ, इसलिए कि पुलिस की सोच जो है, मानसिकता जो है वो दूषित है। वो उसने अपने जहन में एक दृष्टिकोण बना रखा है कि ये ख़ास लोग होंगे, ये स्लीपर सेल होंगे। जब आपके जहन में एक अपराध का एक इतिहास बन गया, एक बैकग्राउंड बन गया, तो आप उसी दृष्टिकोण से दे रहे हैं। खुले मन से जब अपराध जो हुआ है उसकी जब जांच की जाएगी तो अपराधी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर एक ख़ास अंदाज से सोचा जाएगा तो अपराधी भाग जाएगा और भारत को भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा और शांति को भी नुकसान पहुँचेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। वैसे ये बताइए, कौन लोग हैं ये लोग जो ट्रैक पर इस तरीके की चीज़ें रख रहे हैं? वैसे आप बताइए, कौन लोग हैं ये लोग जो ट्रैक पर इस तरीके का काम कर रहे हैं, ट्रेन पलटाने की साजिश कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जैसा कि शाहिद साहब ने कहा कि पहली जिम्मेदारी आरपीएफ की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और बग़ैर किसी सबूत के कुछ कह देना कि फला आतंकवादी हैं, ये भी गलत है। साफ सुथरी बात यह है कि सरकार की समुचित रूप से व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, ये एक भ्रामक है। और ये समाज के बीच में आकर ये पता करना चाहती है कि ये घटना किस तरह से हुई, जबकि रेलवे प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार है। कहीं भी कोई घटना हुई, जैसा इससे कबल मैंने आपसे कहा, यदि कहीं पर कोई घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्टेशन मास्टर बच गया, बाकी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जो ड्राइव कर रहा है उससे कह दिया कि आपकी लापरवाही से घटना घटित हुई। रही बात कुछ लोग जो बच गए, ये प्रकृति ने उनकी ज़िंदगी रखी थी, इसलिए वो घटना पूर्ण नहीं हुई जो साजिश के तहत ये काम किया गया। यदि साजिश की बात आप करेंगे, कॉन्स्पिरेसी की, तो साफ ये मैं कहूँगा कि सरकार की लचर व्यवस्था, सुचारू और शांत व्यवस्था स्थापित करने में नहीं बल्कि भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए पैदा की जा रही है। सरकार को अपने आप में नियंत्रित रखना, और सबसे ज़्यादा अभी संविदा पे नियुक्ति हो रही है। जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो कुछ संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करके 2-2 किलोमीटर पर नियुक्त करें, और पूर्ण जिम्मेदारी आरपीएफ की है। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है वो क्या कर रही, उसकी रिपोर्ट क्या आई, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरपीएफ की जिम्मेदारी और रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन अचानक से घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्या लगता है आपके क्या इंतज़ाम है? आपने क्या इंतज़ाम किया? भाई, जो घटनाएं घट रही हैं ये तो रेलवे प्रशासन की बात है। आप चेयर पे बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान की आप व्यवस्था कर रहे हैं। घटना कहीं हो तो आप उसका सामाजिकरण कर देते हैं,
एक विशेष समुदाय पर कह रहे हैं कि आतंकवादी, बगैर किसी सबूत के किसी को कुछ कहना भी संवैधानिक अधिकार नहीं है मुझे, बल्कि संविधान द्वारा हमें जो अधिकार दिया गया वो केवल शांत, सुरक्षा और एकता स्थापित करने की दिया गया। लिहाजा मैं शासन के द्वारा ये अपने द्वारा कहना चाहूँगा कि लचर व्यवस्था ही ये दुर्घटना की जिम्मेदारी है, जिसकी पूर्ण दायित्व सरकार का दायित्व है, आप ये कह रहे हैं। वैसे अब ये बताइए कौन लोग हैं ये लोग जो ट्रैक को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, रेल को पलटाना चाहते हैं? लगातार ट्रैक पर इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिल रही हैं, कभी कुछ मिलता है, कभी सिलेंडर रख दिया जाता है। कौन लोग हैं ये? मेरे हिसाब से ये वो शरारती तत्व हैं जो बेरोज़गार हैं और वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। और ये उन लोगों की घटना हो सकती है, क्योंकि अक्सर जो है हम भी जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं तो एक बार मेरे साथ खुद एक ऐसा हादसा हुआ है कि कीचड़ कुछ बच्चे जो है ट्रेन पर चलती ट्रेन में फेंकते हैं तो मेरे ऊपर भी कीचड़ पड़ चुका है। कभी कोई पानी फेंकता है, गोबर फेंकता है, तो ये हरकतें हो सकता हो वही लोग ऐसा करते हों, क्योंकि जो बेरोज़गारी चरम सीमाएं पहुंची है तो आदमी पास दूसरा कोई साधन नहीं तो ये मौका ढूंढते हैं। जैसे भी कहा गया कि आपदा में अवसर, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में सब बैठ चुका है, तो वो हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी जांच एजेंसियां हैं और जो हमारा शासन प्रशासन है वो लगातार इसके पीछे जो है कोई एक कहानी, एक स्क्रिप्ट लिखने को तैयार बैठा है। हीरो भी तैयार है, लेकिन उनको एक विलन की जो है ज़रूरत है, जो विलन उनको नहीं मिल पा रहा। अगर विलन उनको उर्दू नाम का जो है हमें लगता है चाहिए, तभी वो अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, वरना अब तक ये रफा दफा हो जाता है। जैसे अभी एक रामपुर से राजेश नाम का जो है व्यक्ति को पकड़ा है, और लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। एक शाहरुख नाम का पकड़ के उस पर काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक दूषित मानसिकता का जो है संदेश दे रहे हैं कि हम इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम माहौल करके जो है जो असली अपराधी हैं उनको बचाएंगे, उनको छुपाएंगे, तो ये गलत है। क्योंकि जो असली अपराधी, अगर उसको अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह के कार और बढ़ते रहेंगे। जैसे ट्रैक के से सटे जितने भी गाँव हैं वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए कि आप इस तरह की हरकतें ना करिए। ये एक बहुत छोटी और बहुत गंदी हरकत है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो है देश की जनता को होता है और सरकार को भी होता है। क्योंकि अगर कोई भी क्षति होगी तो उसमें ट्रेन दुर्घटना में सरकार को सीधे जो नुकसान होगा और आम जनमानस की जान जो कीमती है वो जाएगी। तो ये सब चीज़ें, अभी हाल ही में एक ट्रेन हादसा हुआ था तो सोशल मीडिया पे ये चलाया गया कि वहाँ पे मस्जिद मज़ार थी इसलिए हादसा हुआ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। ये एक माहौल बनाया गया, जबकि वहाँ पे एक मंदिर निकला। लेकिन मंदिर और मस्जिद होने से ट्रैक पे नुकसान होने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ये एक आम जनता को जो है मतलब बलगलाने का और अपने मुद्दों से भटकाने का है, क्योंकि देश की जो ज़रूरत की चीज़, कोई तो पत्थर रख रहा है ना, कोई पत्थर रख रहा है, कोई सिलेंडर रख रहा है, कोई तो रख ही रहा है। मैंने कहा ना, जैसे मेरे ऊपर कीचड़ पड़ा तो वही लोग हो सकते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाइए गांव-गांव जाके, जो इस ट्रैकों से सटे हुए हैं, कि इस तरह के जो है घटना ना हो। आप लोग भी जिम्मेदारी लीजिए और आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक, तो आप सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो ये होना चाहिए। तो लेकिन अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिना सबूत के तो अच्छा नहीं है और ये घटना नहीं होनी चाहिए। तो कौन लोग हैं जो ट्रैक पर पत्थर रख रहे हैं, ट्रैक पर सिलेंडर रख रहे हैं? क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं ये? हम आह भी करते हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो चर्चा नहीं होता। दरअसल बात ये है, जब आप अपराध को किसी मज़हब के रंग से देखेंगे तो वो मुनासिब बात नहीं है। अपराध का कोई मज़हब नहीं होता है और सरकार की विफलता है। जो रेलवे विभाग है, आज क्या ये जो घटनाएं हैं, रेलवे तो हमारा आज सैकड़ों साल से चल रहा है, ये घटनाएं इतनी तेज़ी से क्यों होने लगी? ऐसी क्या वजह है? कहाँ पर कमी रह गई है? तो ये तो आरपीएफ की जिम्मेदारी है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, ये उनकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ये सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें लेके आ रही है। आप सख्ती से पालन करिए ना, जो अपराधी हो। अपराध का कोई वैसे मैंने कहा ना, मज़हब नहीं होता। अपराधी किसी भी टाइप का हो, उसके साथ इतनी ज़्यादा घृणा से काम करिए कि दूसरा अपराध करने के लिए सोचे। लिहाजा ये सब चीज़ें जो हो रही हैं भारत के अंदर, घटनाएं, वो इसलिए हो रही, कराई जाती हैं घटनाएं इस तरीके की कि इंसान को एंगल ना मिले और वो डाइवर्ट कर दें सारी चीज़ों को। आज बेरोज़गार इंसान किस कदर घूम रहा है, आज हालात इस कदर मुल्क के हो गए, कारोबार की इस कदर पोजीशन ख़राब है कि आप आम आदमी से जाके पूछिए कि वो अपने घर के कैसे मामला चला रहा है। अरे भाई साहब, लेकिन अगर आदमी बेरोज़गार है, रोज़गार नहीं है, या वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका रोज़गार नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या ट्रैक पर पत्थर रख देगा? नहीं रख देगा, मगर वो ज़हनी तौर पे इंसान को क्या किया जा रहा है आप ये बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज हालात इस वक्त मुल्क के क्या हैं, ठीक है?
पत्थर अगर कोई रख रहा है तो सरकार क्या कर रही है, आरपीएफ क्या कर रही है, उसके ऊपर उसका क्या एक्शन है, उसने अपना जो फ़र्ज़ का क्या वो निभाया, या उन अपराधियों को जो एक सांप्रदायिक को जो रूप दिया जा रहा है उसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आरपीएफ की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गांव या कोई ऐसा एरिया है जहां पर इस तरीके के आपराधिक किस्म के लोग हैं, वहां उनकी छानबीन की जाए, वहां उनके फ़ोटोज़ लगाया जाए, वहां उनकी कार्रवाई की जाए। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा के सिर्फ चीज़ों को सिर्फ एक सांप्रदायिक रूप देना चाहती थी। भाई साहब ये बताइए क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं जो ट्रैक पर पत्थर रख रहे हैं? ये अपराधी किस्म के लोग हैं और सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, रेलवे जो हमारी है, वो अपने प्रशासन को देख नहीं पा रही है, ना उनसे काम करा पा रही है ठीक तरीके से। और ये लोग जो कर रहे हैं अपराधी, अब इसको किसी तरह भी मोड़ दिया जाए कि इन लोगों के ऊपर चिन्हित किया जाए, तो ये जो है अच्छी मानसिकता नहीं है। तो इससे जो है मुल्क को भी नुकसान पहुंच रहा है और हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तो गलत हो ही रहा है, बाकी हमारे सभी बड़े लोगों ने बताया ही है, तो ये हमारे लिए आगे चल के बहुत नुकसानदेह है। क्या लगता है भाई साहब, रेलवे का सफ़र सुरक्षित नहीं मान रहे हैं लोग? अब लग रहा है कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा जा रहा है, लोहे के टुकड़े रखे जा रहे हैं, सिलेंडर रखा जा रहा है, लोग डरे हुए हैं? जी बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि लोग जब रेलवे में जाते हैं तो उनको सुरक्षा वो होती है, लेकिन आखिर पत्थर कौन रख रहा है? अगर आज 3 हादसे हो गए, रेल हादसे हो गए, लेकिन अभी किसी में जांच हो रही है, कोई अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं। यहाँ ATS भी लगी है, LIU भी लगी है, पुलिस भी लगी है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा। आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? कौन लोग हैं ये, कौन साजिश रच रहा है? ये साजिश जब जो रच रहा है तो ये पुलिस को मालूम होना चाहिए कि कौन रच रहा है कौन नहीं, क्योंकि इतनी तो वो होना ही चाहिए। देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल देश का माहौल ख़राब हो रहा है। इससे ये होता है कि अगर कोई यहाँ पर हादसा हो गया तो पूरे देश में चर्चा होगी, कहाँ इंडिया में ये हादसा और रेल हादसा हो गया, तो इसमें तो ये चर्चा होगी। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने अपनी राय रखी। उनका कहना ये है कि किसी भी चश्मे से इन घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखना चाहिए, पहले से ही नहीं मान लेना चाहिए कि ये एक आतंकी साजिश है या इसके पीछे स्लीपर सेल हो सकते हैं। साफ दृष्टिकोण से इसकी जांच होनी चाहिए, स्पष्ट जांच हो तो जो पत्थर रखने वाले लोग हैं, जो सिलेंडर रखने वाले लोग हैं, जो टुकड़े रखने वाले लोग हैं लोहे के, उनकी पहचान हो सकेगी। साथ ही साथ कानपुर के लोगों का कहना ये है कि आरपीएफ को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए और जो भी घटनाएँ हो रही हैं उस पर जो क्षेत्र में तैनात आरपीएफ और जीआरपी के लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।